बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर भाई बार बार फ़ोन कर कर के लकवा झोला है। ये जितने भी नए जो कबूतरबाज हैं जो नए नए शो किया है, ज़्यादातर उनका ही प्रॉब्लम है। लकवे झोले में बड़ी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं बता भी चुका हूँ कि भाईजान लकवा इसे कहते हैं, झोला इसे कहते हैं, लेकिन लोगों की समझ नहीं आती। या तो उनको समझ नहीं आती या क्या मसला है। फिर उनको बार बार पूछना पड़ता है मुझे कि यार लकवा है या झोला है। लकवे में कबूतर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये झोले वाला बच्चा, ये देखें, ये इसका सर इस तरह कामता रहेगा, ये दाना नहीं खा सकता, ये ऐसा सर कामता रहता है, वो ऐसा करता रहता है। ये झोला है, ठीक है। इसका मैं आज इलाज भी आपको बताऊंगा। अब मैं लकवे का आपको बताता हूँ जी। ये कबूतर लकवे में है। ये देखिए, इसको आपको थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करता हुआ नज़र आएगा, सीधी नहीं करता। ये असल में पिछली गर्मियों में लेकर आया था, फिर सर्दियों में मैंने इसको ठीक किया था। इसकी गर्दन जो है ना, वो इस तरह बिल्कुल इस तरह मुड़ती थी, तो इसको ठीक किया। अब ये मतलब 3-4 दिन 5 दिन मैंने वो तेल इस्तेमाल किया था। मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लकवे में उसमें तेल बनाना मैंने सिखाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। लकवे का इलाज जो है ना, वो बड़ा बेहतरीन है। और ये दिन है इस इलाज को करने का। तो मेरा ख्याल ये बुत शुद्ध डालता है, जोड़ खाता है सही, इसलिए फिर मैंने इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया। तो बताने का मकसद है कि इसको है लकवा जो गर्दन टेढ़ी कर ले और खाता हो, और जो दाना ना खा सकता और सारे लाता रहो, उसको कहते हैं झोला। देखिए जी, झोले का आज मैं आपको इलाज बताऊंगा आजकल के दिनों के हिसाब से, जो बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, पावरफुल इलाज है। देखिए, झोला किसी वजह से भी हो सकता है। कबूतर को नज़ला हुआ, नाक बंद हुआ, दाना नहीं खाया, रेशा ज़्यादा हो गया, कमज़ोरी हुई, उसको झोला हो जाएगा। कबूतर को वायरस आ गया तब झोला हो जाता है। हाथ पोट ख़राब हो, झोला हो जाता है। अगर ता लग जाए तब भी झोला हो जाता है। झोले की कोई ख़ास वजूहात नहीं होती। वो किसी भी चीज़ पर जब स्ट्रेस में आएगा, कबूतर दिमागी तवाज़न ठीक नहीं रहेगा, तो वो झोले में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले कबूतर को पहले चेक करना है, दूर दे के या कुछ चने शने दे के, आया चने वो हज़म करता है कि नहीं करता। अगर वो चने हज़म करता है, या दूध अगर वो पिलाया जाए दूध हज़म कर ले, अगर दूध हज़म नहीं करता तो उसका निशानी ये होती है कि उसकी गिल्टी सी बन जाएगी या चने बड़ी देर तक खड़े रहेंगे। तो वो गिल्टी और या दूध निकाले तो वो फटा हुआ निकलेगा, तो इसका मतलब उसका हाजमा ख़राब है। पहले आप उसका हाजमा ठीक करेंगे। या तो ये नोविडेट हाजमे के लिए होती है, ये मैदे के सारे इन्फेक्शन के लिए होती है, या इस जो है ना फ्लैजर इस्तेमाल होता है। उसको दे दो के उसको चने साथ साथ देते रहें, ताकि पता लगेगा हजमा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब वो हजमा करने शुरू हो जाए, फिर आपने क्या करना है कि ये ब्रूफिन है और ये नोविडेट है, ये आम मेडिकल स्टोर से मिलेगी, हमारे इंसानों वाले। और ये डेक्सासिम, इसको आप डेक्सामेथासोन भी कह सकते हैं। एक है ये सियानोफार, ठीक है, ये भी जानवर वाली दुकान से मिलेगी। इसको B12 कहते हैं, इसका असल नाम है B12, B12। जो नहीं पढ़े लिखे वो B12 भी कह सकते हैं, जाके वो दे देंगे। एक ये है न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये कतरे हैं, ये लकवे झोले के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने क्या करना है कि इसका 1 cc B12 का, डेक्सामेथासोन 1 cc, और इसके कोई 7-8-9 कतरे, ब्रूफिन का आधा ढकना, और नोविडेट 2 cc, ये आपने एक शीशी में डाल लेना है। शीशी में डाल के इनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करके इसमें तकरीबन 40 cc या 50 cc पानी डाल लें, और किसी शीशी में डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दाना लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुराक कबूतर की पूरी रखनी है। मतलब आम दिनों में इसको खुराक देते रहना है। ये मेडिसिन है, खुराक अलग से देनी है। आपने क्या करना है कि जब आपको पता हो कि आपने अब इस वक्त कबूतर को दूध देना है 10 cc या 15 cc, या चने आप उसको खिलाने लगे, उसे 1 घंटा पहले आपने ये दवाई जो है ना, सब कबूतरों को 7-7 cc पिला देनी है। जब वो हज़म हो जाएगी, उसके बाद आपने खुराक दे देनी है। ये दिन में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको टाइम लगे। जिस वक्त कबूतर इसमें वैसे खैर कबूतर बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। जिस वक्त कबूतर की खुराक पूरी होने लग जाएगी, कबूतर जो है ना वो A1 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बीच में आजकल क्योंकि बारिशों के दिन भी शुरू होने वाले हैं, बीच में कई दफ़ा होता है कि कबूतर लोगों को पता नहीं लगता कि अच्छा भला ठीक हो रहा होता है कबूतर, लेकिन वो अचानक बीमार होता है और मर जाता है। उसकी वजह कई दफ़ा ये भी होती है कि नाक चेक किया करें, अगर उसको नज़ला है तो उसको नज़ले की दवाई लाजमी देनी है। एथ्रोसिन खिला दें, या आप क्या उसका नाम कोई भी मसलन आप एरिनेक खिला दें, चौथा हिस्सा वो कबूतर को लाजमी खिलाएं। उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। जब उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाए ना, फिर वो बचने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। वो उसके मुंह में स्मेल आने लग जाती है, उसका पोट बंद कर देती है वो। तो ये चीज़ ज़रा बस गौर करनी है। आप ये चीज़ करें, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।